हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा का क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, डिजाइन अ पीडीए वेयर एल इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि एन हमारा कहा गया है कि वन एटलीस्ट कम से कम लेना है, लेकिन आप इनपुट टेप में एक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम इनपुट टेप ड्रा करते हैं और ये हमने क्या ड्रा किया, इनपुट टेप। अब हम n इक्वल टू 3 ले रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 2-3 इनपुट तो हो, तभी तो हमारा पुश करने में स्टैक में मज़ा आ गया। तो हम 3 एज्यूम कर रहे हैं, ए एंड बी बी बी, उसके बाद में है एप्सिलॉन हमने कर लिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखो एज्यूम किया था n हमारा क्या दिया है कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, तो हमने n इक्वल टू 3 ले लिया। तो a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3, तो क्या हुआ, हमने a 3 बार लिख दिया इंटू बी 3 बार लिख दिया। अगर यहाँ c की पावर n होता तो c भी हम 3 टाइम्स लिख देते, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन लिख देंगे। एप्सिलॉन लिखने के बाद, अब एप्सिलॉन हम क्यों लिखते हैं कि जब हमारी कोई भी स्ट्रिंग रिमूव होती है, जैसे क्या करते हैं हम a से पुश करेंगे और b से पॉप करेंगे। अगर हम पुश एंड पॉप करते करते हमारी a एंड b की स्ट्रिंग क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, तो क्या करेंगे, हमें पता होगा कि हाँ ये हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है, यानी कि इसमें हमारी ये जो स्ट्रिंग है वो ऑल हमारी एक्सेप्ट हो गई है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये अपना एक स्टैक बना लिया, और स्टैक बनाने के बाद में मैंने आपको बताया था कि इसमें Z0 ऑलरेडी हमारा रहता है, हमने इंस्टॉल कर रखा हुआ है या इसमें डाल रखा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने इस ए को क्या करते हैं, पुश कर रहे हैं इसमें। तो हमने ये क्या किया, ए को हमने पुश कर दिया इस स्टैक में। अब उसके बाद में हम देखो मशीन कैसे डिजाइन करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे आपको डीएफए में हमने बताया था, ये हमारी एक हो गई इनिशियल स्टेट, और यहाँ पर मेरा क्या है, Q0। अब Q0 को हमने क्या दिया, यहाँ पर देखो हम 3 टाइम्स है, तो 3 जब हमने आपसे क्या बताया था डीएफए में कि जब हमारी कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स हो तो उसमें क्या लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं या सेल्फ लूप लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लगाया एक सेल्फ लूप, और यहाँ क्या लिखा, हमने ए पुश किया तो हमें क्या मिला, Z0 मिला। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, Z0 मिला, तो हमारा फाइनल क्या हो गया, AZ0 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, जब 1 टाइम्स हमने इसमें क्या किया, पुश किया ए को। उसके बाद में जब ए को हमने पुश किया, फिर एक बार हम इस ए को क्या कराएंगे, पुश कराएंगे इसमें। तो ये देखो हमने अगेन पुश कराया ए में, स्टैक में, तो हमारा क्या हुआ, AZ0 था, फिर हमने क्या किया, यहाँ ए ऑलरेडी था, फिर अगेन ए आ गया, तो फिर हमारा क्या बन गया, ए बन गया। अब ये देखो हमारा लूप लगा हुआ है, तो ये अगेन इसमें आएगा, पुश होगा हमारा स्टैक में, और जब स्टैक में पुश है तो लूप हमने लगा रखा है, फिर उसको ए मिला तो अगेन क्या हो जाएगा, ये वाला ए मिला, फिर ये हमारा हो जाएगा ए। अब जब ये हमारे तीनों क्या हुए, पुश हो गए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, बी को पॉप करेंगे। अगर बी हमारा ए के बराबर है तो ऑलरेडी हमारा पॉप हो जाएगा, हमको Z0 मिल जाएगा। और अगर हमारा Z0 बन गया तो हमारी मशीन क्या हुई, ड्रा हो गई, डिजाइन हो गई। फिर उसके बाद हम बी को पॉप करते हैं। उसके बाद देखो हम जब बी को फिर अगेन पॉप करेंगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ, बी, और बी हमारा किससे रिमूव हुआ, ए से, यानी बी हमारे यहाँ एक जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, ए। उसके बाद में हमने क्या कहा था, जब हम कोई भी पॉप करते हैं तो उसके बाद में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं, हमने लिख दिया एप्सिलॉन। अब अगेन हमें इस ए को रिमूव करना है फिर से, यानी ये भी हमारा कट हो गया, अब हमारा ये भी बचा। तो अब ये बी भी हमारा मल्टीपल टाइम्स है, तो हमने आपसे क्या बताया था कि जब कोई भी चीज़ हमारी मल्टीपल टाइम्स हो तो हम क्या लगा देते हैं, सेल्फ लूप लगाते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेट Q1 हो गई। और एक हमने एक लूप लगाया, वहाँ पर क्या लिखा कि अगेन हमारे ये वाला बी है वो किसको रिमूव करे, ए को रिमूव करे। और हमारा क्या, जब मैंने कहा कोई भी पॉप होता है तो उसके बाद क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। अब ये वाला बी देखो इस ए को रिमूव कर दिया, फिर ये हमारा सेल्फ लूप लगा है, तो ये वाला बी हमारा ए को रिमूव कर देगा। अब उसके बाद में हमारा बचा का स्टेक में केवल Z0 बचा। फिर तो हम लिखेंगे क्या, अगेन हमारा Z0 को तो पॉप करना नहीं है, तो हम ये, लेकिन एक बार उसके पास ये जाएगा, Z0 के पास अगेन चेक करेगा कि हमारा स्टैक खाली हुआ कि नहीं हुआ। तो ये गया एप्सिलॉन, क्योंकि ये सारे रिमूव हो चुके हैं, एप्सिलॉन ही मेरा बचा हुआ। एप्सिलॉन गया Z0 के पास, किसके पास गया, Z0 के पास। तो उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला,
केवल Z0 ही मिला, क्योंकि Z0 को मैंने ऑलरेडी रखा है, उसको हम पॉप नहीं करेंगे। तो ये हमारा कहाँ पहुँच गया, फाइनल पर, यानी जब हमारा लास्ट में इसको हमारा Z0 ही मिल गया, तो इसने सोचा कि हम हमारी जितने भी ए थे उसने बी को रिमूव कर दिया है, तो ये हमारा टोटल क्या हुआ, DFA डिजाइन, सॉरी PDA डिजाइन होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।